हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स हमने लास्ट क्लास में कवर किया था आपका अलजेब्रा, और अलजेब्रा में हमने क्या क्या कवर किया था? हमने देखा था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन और आपका लॉगरिथम। और हमने कवर किया था सीरीज में हमने कवर किया था अर्थमेटिक सीरीज और जियोमेट्रिक सीरीज, या इसी को कहते हैं आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आज की क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री पे कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। देखेंगे जितनी हमें फिजिक्स में जरूरत होगी उतना हम कवर करेंगे इन डिटेल, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे जब मैथ में ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एंगल पे कि एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल देखिए, एंगल पे बात करते हैं। एंगल क्या होता है? एंगल आपका जितना आपने डायरेक्शन चेंज किया, एंगल क्या होता है? एंगल आपने जितना भी अपने डायरेक्शन चेंज किया, कितना डायरेक्शन चेंज किया, वो आपका एंगल होता है। ठीक है, जैसे लेट अस सपोज आप आप यहाँ पे थे, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में आपका निडल दिख रहा था। अब थोड़ी देर बाद आपने देखा नॉर्थ वेस्ट में हो गया, नॉर्थ वेस्ट में हो गया, आपको पता चला कि ये जितना भी आपने डायरेक्शन चेंज कुछ किया थीटा एंगल। तो ये जो आपने चेंज ऑफ डायरेक्शन, मतलब आपने कितना डायरेक्शन चेंज किया, वो जो आपने मेजर किया ना, वही होता है, वही होता है क्या? आपका एंगल। ठीक है, मेजर चेंज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसी का कहते हैं एंगल कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, देखिए हमने पढ़ा है क्या? हमने पढ़ा है ये आपका रेडियस, या ये होती क्या आपकी आर्क, तो कहते हैं आर्क, इसको कहते हैं आर्क। ये होता है कुछ आपका एंगल, और ये होती है आपकी कुछ रेडियस। ठीक है, ये होती है आपकी कुछ रेडियस। ठीक है, रेडियस, और ये होता है आर्क। ये जो लेंथ होती है, लेंथ को कहते हैं आर्क। ये एक सर्कल का छोटा सा पार्ट हमने काट के रखा है। ठीक है, उस पर हम डिस्कस करें। ये आपका एंगल है, तो ये उसका आर्क है और ये उसका रेडियस है। ठीक है, और हमें पता है एंगल कैसे मेजर करते हैं, हमें पता, हमने सीखा भी था और आप जानते भी होंगे। ठीक है, एंगल, व्हाट इज एंगल? एंगल इक्वल टू, एंगल इक्वल टू कितना? आर्क, आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। और एंगल, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। अगर डायमेंशन नहीं होती तो इसकी यूनिट भी नहीं होनी चाहिए। बट हम डिफाइन करते, हम डिफाइन करते हैं एंगल को, हम किस में मेजर करेंगे? आपके रेडियन। हम डिफाइन करते हैं इसकी यूनिट क्या है? रेडियन। ठीक है, बट इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती तो इसकी यूनिट भी नहीं होनी चाहिए। पर यूनिट नहीं होती तो हम यूनिट डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं हम? रेडियन। कि हम बोलते हैं एंगल को हम मेजर करेंगे किस में? रेडियन में। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे एंगल की यूनिट एंगल इन रेडियन। ठीक है, एंगल इन रेडियन। नो यूनिट, नो यूनिट, यूनिट नहीं होनी चाहिए। बट वी डिफाइन, बट वी डिफाइंड, बट वी डिफाइंड, क्या डिफाइन करते हैं? इसमें डिफाइन करते हैं रेडियन, बट डिफाइन इन रेडियन, रेडियन में डिफाइन। ठीक है, इसकी यूनिट नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी डायमेंशन तो होती नहीं है। डायमेंशन कैसे होगी भैया? ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ अपन में लेंथ, कुछ बचा ही नहीं, तो डायमेंशन कहाँ से आएगी? डायमेंशन नहीं है तो यूनिट भी नहीं है, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं है। तो यूनिट नहीं है बट हम डिफाइन करते हैं, यूनिट हम डिफाइन करते हैं क्या? ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? एंगल की रेडियन। ठीक है, देखिए, और डिफाइनिंग रेडियन, जब हम रेडियन डिफाइन करते हैं तो रेडियन डिफाइन करने के लिए हम हेल्प लेते हैं पाई की। इसकी हेल्प लेते हैं पाई की, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, मतलब 22/7। ठीक है, लिखिए यहाँ पे और डिफाइनिंग, डिफाइनिंग द रेडियन,
फॉर डिफाइनिंग द रेडियन वी टेक वी टेक हेल्प ऑफ पाई। पाई और जिसकी वैल्यू होती है पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। नाउ जब पाई वर्ड आ ही गया है तो एक काम करते हैं, पाई की थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं, पाई क्या है, पाई कहाँ से आया है। ठीक है, तो देखिए 2 मिनट का काम है, फटाफट देख लेते हैं। देखिए पाई क्या है, पाई यूज करते हैं हम सर्कल में। ठीक है, पाई कहाँ यूज करते हैं हम, सर्कल में यूज करते हैं। और पाई क्या होता है, देखिए पहले के ज़माने में परफेक्ट सर्कल नहीं था, तो परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए हमने एक रेशो तैयार किया। ये हमने बहुत एक्सपीरियंस, हमें ये रेशो मिला। और ये रेशो क्या था कि भैया जब भी आपका जो ये डायमीटर है सर्कल का, जो सर्कल है मान लो ये 22 यूनिट का है, ये सर्कल अगर 22 यूनिट का होगा तो इसका जो डायमीटर होगा ना, ये डायमीटर 7 यूनिट का। यूनिट मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं यहाँ कोई पर्टिकुलर मीटर सेंटीमीटर नहीं बोल रहा हूँ, वो आप डिफाइन कीजिए। ठीक है, आप कुछ भी डालिए 22 में, अगर ये 22 मीटर होगा तो ये 7 मीटर होगा। अगर इस रेशो से आप सर्कल बनाओगे तो परफेक्ट सर्कल बने कि आपका सरकमफ्रेंस कितने होना चाहिए, 22 यूनिट का होना चाहिए, और आपका जो डायमीटर होना चाहिए वो 7 यूनिट का होना चाहिए। अगर इस रेशो को लेकर अगर आप कोई सा भी सर्कल बनाओगे तो परफेक्ट सर्कल बने। तो इसका मतलब ये है, जो पाई क्या है, पाई आपका सरकमफ्रेंस, जो आप सरकमफ्रेंस है और उसका डायमीटर, सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस ये डायमीटर उधर ले जाइए तो हो जाएगा पाई डी। यही आप पढ़ते हो, पाई का फॉर्मूला पाई डी। और ये डी है, डायमीटर है, डायमीटर को अगर देखें तो 2r, तो रेडियस क्या होगा डायमीटर में 2 बार। ये पूरा डायमीटर है, 7 यूनिट पूरा डायमीटर, तो हाफ कितना होगा, हाफ होगा रेडियस, मतलब रेडियस को मैं कह रहा हूँ d/2। तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, पाई बाय डी। अगर आप इस रेशो से अगर कोई सा भी आप सर्कल तैयार करोगे तो परफेक्ट सर्कल होगा। लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई रेडियस है जिसका डायमीटर है 2 मीटर, या सॉरी जिसका रेडियस है क्या 2 मीटर। लेट अस सपोज कोई सर्कल है जिसका रेडियस है 2 मीटर। ठीक है, और मेरे को इसका क्या चाहिए, सर्कमफ्रेंस, तो मैं निकालूंगा बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 2πr। देखो इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, डी को मैं 2π लिख सकता हूँ, 2πr। ठीक है, डी को मैं कैसे लिख रहा हूँ 2r। ये भी आप फॉर्मूला जानते हो और ये भी फॉर्मूला जानते हो। ठीक है, दोनों ही सही है, क्यों, क्योंकि डी क्या होता है 2r होता है। नाउ मेरे को सर्कमफ्रेंस पता है, इस फॉर्मूले से 2πr, मुझे फटाफट मैं निकालूंगा 2 × 22/7, 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। क्यों, क्योंकि इसी रेशो से हमें बनाना है सर्कल। देखो इसी रेशो का हम मल्टीपल लेंगे। ठीक है, इसी रेशो का हम मल्टीपल लेंगे, तो आर कितना है, आर है आपका 2, तो ये आता है आपका 88/7, 88/7। ना ध्यान से देखिए, मैंने कहा अगर आप कोई परफेक्ट सर्कल बनाएंगे, परफेक्ट सर्कल कब बनेगा, जब आप 22/7 का रेशो लेंगे। 22/7 का रेशो लेंगे, क्या इसमें 22/7 का रेशो लिया आपने, हाँ हमने लिया। कैसे, अब आप चेक भी कर सकते हो कि आपने क्या कहा था, पाई होता है आपका, ये आपका सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर। तो डालो सरकमफ्रेंस कितना है 88/7, और डायमीटर कितना, ये रेडियस 2 है, डायमीटर कितना होगा 4, तो डायमीटर 4। तो भैया इसको सॉल्व करने पे आता है, आप काटोगे पीटोगे तो आएगा 22/7। तो जो आपने सर्कल बनाया ना ये वाला, इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस था, जो आपने निकाला 88/7, वो किस रेशियो से बना है 22/7। इस रेशियो का ही मल्टीपल है ये, इस रेशियो का मल्टीपल है, तो परफेक्ट सर्कल है। ये कुछ बात थी पाई की, वैसे हमें इतना जरूरी जानना नहीं है, बता दिया। आप पाई की आया वर्ड तो मैंने जानना नहीं है। तो पाई क्या होता है, पाई आपका 22/7 होता है। कैसे 22/7 होता है, मतलब वो रेशियो होना चाहिए। उस 22/7 रेशियो को हमने क्या बोल दिया, 22/7 को 22 ना बोल के एक सिंबल से उससे रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज हमने उसे। हमें क्या देखना है, हमें तो ये नहीं देखना है, हमें देखना है कि आपका लेट अस सपोज कोई सर्कल है। ठीक, सर्कल है, सर्कल का रेडियस है कुछ, सर्कल का कुछ क्या है, रेडियस है। नाउ देखो सर्कल का रेडियस है, और सर्कल कब बना, 360 डिग्री पर बना। मतलब ये जो आपकी डिग्री है ना, कितनी है 360 डिग्री। सर्कल में कितना एंगल होता है आपका 360 डिग्री पर, कंप्लीट सर्कल में कितना होता है 360 डिग्री। नाउ अब देखो
मैं 360 डिग्री को किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ रेडियन, मैंने किसकी हेल्प ली, पाई की हेल्प ली। तो मैं अब कहूँगा क्या, मैं ये कहूँगा कि भैया जो आपका एंगल होता है ना, एंगल होता है आपका आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। और हमें पता है अगर इसका रेडियस आर है तो इसका आर्क कितना होगा, इसका आर्क होगा आपका 2 पाई आर, ना होगा 2 पाई आर। ना देखो आर कितना मिला हमें, 2 पाई आर, ठीक है, अपॉन में रेडियस कितना आर, आर से आर गया, ठीक है, आर से आपका आर गया, क्या बचा आपका, आपका बचा 2 पाई, 2 पाई आपका बचा 2 पाई। एंगल जो आपने 360 डिग्री में रखा था वो कितना है, 2 पाई। नाउ ये किस में है, रेडियन में। तो देखो ये 2 पाई है और ये आपका कंप्लीट 360 डिग्री में था। ये जो एंगल आप देख रहे हो ये 360 डिग्री में था, ये जो 2 पाई आप देख रहे हो ये 360 डिग्री में था। और 360 डिग्री में क्या आया, 2 पाई। तो मैं लेटर सपोज मैं कह दूं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। ये तो यही प्रूफ होता है कि 360 डिग्री में आपका सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, और ये 2 पाई है, और ये कितने डिग्री में, 360 डिग्री में। तो 360 डिग्री किसके बराबर है, पाई के बराबर, डिग्री किसके बराबर, 2 पाई के बराबर। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, कंप्लीट एंगल है। क्या है आपका, कंप्लीट एंगल है। मतलब ये 2 पाई, 2 पाई या 360 डिग्री परफेक्ट सर्कल बना रहा है, मतलब कंप्लीट सर्कल बना रहा है। तो मैं इसको कह दूं ये आपका कंप्लीट एंगल है। सर्कल का क्या है, कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल है, ठीक है। इस सर्कल का क्या है, एक कंप्लीट एंगल है। ये आपका सर्कुलर पाथ है जो आप देख रहे हो, ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर, और ये कंप्लीट एंगल है। तो मुझे पता चल गया ये जो आर्क है, सर्कुलर पाथ का जो आर्क है, ये आर्क कितना है, 2 पाई आर। अभी हमने देखा आर्क कितना है, 2 पाई आर, 2 पाई आर्क आर्क है, ठीक है। ये आपका आर कितना होगा, 2 पाई आर होगा, अभी हमने देखा। और ये जो आपका क्या है, ये डिग्री है, ये क्या है, ये डिग्री है, कितना डिग्री, और ये क्या है, रेडियन है। ये क्या है, रेडियन। मतलब 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ये किस में मेजर करेंगे, रेडियन में, और ये क्या होता है, डिग्री में होता है। मतलब 360 डिग्री, तो ये 2 पाई रेडियन है, ये क्या है, 2 पाई रेडियन है, और ये 360 डिग्री है, ठीक है। नाउ देखो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, तो एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा। तो देखो अब 360 डिग्री जब 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, तो मैं कह दूं रहा हूं आर्क, if arc equal to radius, if arc equal to radius, then 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 by combination of both, by combination of both क्या बनेगा, make 1 रेडियन एंगल, रेडियन, ठीक है। रेडियन एक रियल टर्म में होता है, एंगल डिग्री में होता है, ठीक है, ठीक है। नाउ देखो मैंने क्या कहा, जब आपका आर्क, जब आपका आर्क रेडियस के बराबर होगा, जिस वक्त आपका आर्क रेडियस के बराबर होगा उस वक्त जितना भी एंगल होगा ना वो होगा 1 रेडियन। 360 डिग्री में होता है 2 पाई रेडियन। और जब आपका आर्क रेडियस के बराबर होगा तो कितना होगा एंगल, वो एंगल होगा 1 रेडियन, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये, लेट अस सपोज ये आपका आर्क है, और ये आर्क जितना भी है ना, लेट अस सपोज ये आर्क की मैंने लेंथ दे दी आर, आर कुछ लेंथ है आर्क की, और जितना भी लेंथ है ना ये उतना ही लेंथ इस रेडियस का है, ठीक है। तो सेम लेंथ का अगर आर्क हो और आपका लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ रेडियस सेम हो, तो जितना भी एंगल होगा ना वो एंगल होगा आपका 1 रेडियन। ये क्या होगा, 1। जब आपका आर्क और लेंथ बराबर हो तो जो आपका मैं एंगल होगा वो एंगल कितना डिग्री होगा, वो एंगल कितना रेडियन होगा, 1 रेडियन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इसके बराबर है 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है। नाउ तो 1 रेडियन, 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 2 पाई, 360 डिग्री अपॉन में 2 पाई, ठीक है। को कैलकुलेट कर पे आता है 1 रेडियन, 1 रेडियन इक्वल टू, ठीक है, 2 से ये कटेगा तो 180 अपॉन में पाई। इसका मतलब ये है कि आपका जो
एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर है? एक रेडियन आपके 180 अपॉन में पाई के बराबर। अगर आपको रेडियन से कन्वर्ट करना है डिग्री में तो आप ये कन्वर्जन यूज कीजिए। और आप ये भी देख सकते हैं, अगर आपका 360 डिग्री, अभी हमने देखा रेडियन को कैसे कन्वर्ट करते हैं आपके डिग्री में। अब देखिए अगर 360 डिग्री अगर रेडियन के बराबर है, कितने रेडियन के बराबर? 2 पाई रेडियन के बराबर। मतलब 360 डिग्री अगर 2 पाई रेडियन के बराबर है तो आपका एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा वो देखो। अगर 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है तो एक डिग्री आपका होगा, ये 360 उधर भेज दो, 2 पाई अपॉन में 360 रेडियन। और ये आप कैलकुलेट करोगे, काटोगे तो 2 से, तो ये बचेगा एक डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। देखो रेडियन भी आ गया, हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना भी पता चल गया कि एक डिग्री में कितना रेडियन होता है और एक रेडियन में कितना डिग्री होता है। ठीक है, तो हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री से आपका रेडियन में, रेडियन से आपका डिग्री में। नाउ नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। जैसे कि लेट अस सपोज एक क्वेश्चन एग्जांपल देखिए, सर्कुलर आर्क आपका कितना है? सर्कुलर आर्क है आपका पाई सेंटीमीटर। ठीक है, पाई सेंटीमीटर एंड रेडियस, रेडियस है आपका लेट अस सपोज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड, फाइंड एंगल, फाइंड एंगल, फाइंड एंगल। ठीक है, तो फाइंड कीजिए। हमें पता है, हमें पता है क्या एंगल क्या होता है? एंगल होता है आर्क अपॉन में, आर्क अपॉन में रेडियस। हमें पता है एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन में रेडियस। और आर्क कितना दे रखा है उसने? आर्क दे रखा है पाई। और रेडियस कितना दे रखा है? 3। रेडियस दे रखा है 3, आर्क दे रखा है पाई। दोनों सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ गया, क्या बचा? पाई बटे 3 का जो रेडियन होगा, जो आपका एंगल होगा रेडियन में कितना होगा? पाई बटे 3 रेडियन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो हमने ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डिग्री, आपका डिग्री, डिग्री, डिग्री को हम, डिग्री के बाद क्या आता है आपका? मिनट। ठीक है, मिनट, मिनट के बाद क्या आता है आपका? सेकंड। मिनट के बाद आपका क्या आता है? सेकंड। और डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक डिग्री में आपका कितने मिनट होता है? एक डिग्री में आपका 60 मिनट होता है। एक डिग्री में आपका कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। और एक मिनट में आपका 60 सेकंड। एक मिनट में आपका कितना होता है? 60 सेकंड। और सेकंड को डबल डैश ऊपर करके दिखाते हैं और मिनट को वन डैश करके दिखाते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा सा बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो बता दिया। ठीक है, यहाँ भी ठीक है ना। देखो आगे अब बात करते हैं, ये हमें पता चल गई आपके एंगल के बारे में। ठीक है, एंगल के बारे में डिस्कस कर लिया ट्रिग्नोमेट्री में। नाउ अब इसके रेशियो के बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखो, देखो हमें पता है, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि भैया जो आपका एंगल होता है, ये एंगल है, यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा डिग्री। और ये कहता है 90 डिग्री। ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये है 90 डिग्री, ये थीटा डिग्री। और ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर। ये आपका परपेंडिकुलर है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी से। ये आपका हाइपोटेनियस है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एच से। और ये आपका बेस है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बी से। ठीक है, ये आपका बेस है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बी से। ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, नाउ हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? कि आपका साइन थीटा, आपका साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है आपका पी अपॉन में एच। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन में एच। देखो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? पी अपॉन में एच। अगर पी अपॉन में एच, एंगल जो आपका ये, सॉरी, जो आपका लेंथ है पी, और ये जो आपका ये वाला लेंथ हाइपोटेनियस का लेंथ है एच, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? साइन थीटा। मतलब आपका एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका एंगल रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। कि अगर आप अपनी रेशियो चेंज करोगे, अगर आप अपनी रेशियो चेंज करोगे तो आपका एंगल चेंज होगा। अगर अभी आप मान लो लेट अस सपोज आपका, आपका एंगल है ये, लेट अस सपोज ये 30 डिग्री।
अगर आप 30 डिग्री हो तो लेट अस सपोज आपका ये कुछ भी है, एक्स है, ये वाई है, ठीक है, तो एक्स वाई ये लेंथ है, तो इस 30 डिग्री पे आपका साइन 30 डिग्री पे आपका रेशियो है एक्स और वाई का। बट लेट अस सपोज आपने एंगल चेंज किया, आपने एंगल चेंज किया, अब एंगल आपने 60 डिग्री डाल दिया, तो 60 डिग्री पे डालते ही आपका देखो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ठीक है। और अब ये x नहीं है, अब कुछ और है, लेट अस सपोज ये x डैश है और ये y डैश है, ठीक है। देख रहे हो पहले कुछ और लेंथ थी, अब कुछ और लेंथ है, अब ये एंगल कितना है 60 डिग्री एंगल, तो अब 60 डिग्री पे रेशियो क्या है एक्स डैश अपॉन में वाई डैश, तो मतलब रेशियो के चेंज होने से एंगल चेंज हो रहा है या एंगल के चेंज होने से रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपका एंगल किस पे डिपेंड करता है, रेशियो पे डिपेंड करता है। किसके रेशियो पे, आपके लेंथ के। अगर आपका साइन थीटा है तो पी अपॉन में एच, अगर आपका टेन थीटा है तो पी अपॉन बी, अगर आपका cos थीटा है तो बी अपॉन में एच, ठीक है। तो रेशियो पे डिपेंड करता है आपका एंगल, तो एंगल के चेंज होने से रेशियो चेंज हो जाता है, या रेशियो चेंज करोगे तो आपका एंगल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, साइन थीटा में पता है क्या होता है, पी अपन मैच। नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका, लिखते हैं, कॉस थीटा होता है आपका, कॉस थीटा होता है आपका बी अपॉन में एच। टेन थीटा, टेन थीटा होता है आपका, टेन थीटा क्या होता है आपका, ये पी अपॉन में बी, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। नाउ देखो और देखते हैं, और जितने, ये तो तीन है, इसके भी उल्टे होते हैं क्या, अगर एच अपॉन में पी हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। एच अपॉन में पी को क्या कह रहे हैं, कोशक थीटा। नाउ कोसेक थीटा, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, आपका एच अपॉन में पी कह रहा हूँ, कोसेक थीटा को क्या कह रहा हूँ, एच अपॉन में पी, ठीक है। और सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेक थीटा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एच अपॉन में पी से, मतलब बस कोसेक का उल्टा। देखो ये रेशो पी बाय एच है, तो ऐसा भी तो हो सकता है, एच बाय पी रेशो भी तो हो सकता है, एच बाय पी रेशो हो सकता है, तो वही मैंने कहा, उसका नाम मैंने अलग दे दिया, ठीक है। नाउ अब देखो ये, और ये अलग, जो रेशो चेंज हो गया तो इसका मतलब रेशो चेंज हो गया तो एंगल भी चेंज हो जाएगा, तो ये कुछ और एंगल है, ये कुछ और एंगल, दोनों एंगल अलग अलग है, बट रेशो चेंज है, रेशो चेंज है मतलब इसी का उल्टा रेशो है, उल्टा रेशो है, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि भैया साइन थीटा जो होता है ना, वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, या कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। क्यों, इसका रेशियो चेंज है, बट दोनों का एंगल अलग अलग है। क्यों, क्योंकि रेशियो पे ही तो डिपेंड कर रहा है। रेशियो अब मान लो पहले था ये, मान लो पी था 2 और एच था 3 साइन थीटा का, ठीक है। अब रेशियो होगा, इसमें देखा तो 3/2 हो गया, तो भैया अब इस पे एंगल कुछ और होगा। लेट अस सपोज देखो पहले एंगल ये परपेंडिकुलर था 2 और अब ये था 3, अब ये परपेंडिकुलर हो गया 3, परपेंडिकुलर हो गया 3 और एंगल हो गया 2, ठीक है। तो ये कुछ और बात होगी, तो एंगल यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे एंगल कुछ और है, ठीक है। एंगल यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, बट रेशियो अपोजिट है, तो मैं इसको ऐसे लिख पा रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा होता है आपका बी अपॉन में पी, बस इसका उल्टा रेशो, ठीक है। तो ये कुछ 6 रेशो थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। नाउ इस पे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं पाइथागोरस की। जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं पाइथागोरस की। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि आपका जितना भी h है ना, और जितना आपका p है और जितना b है, इनके स्क्वायर के, इसका स्क्वायर इन दोनों के सम के बराबर है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है इसका स्क्वायर। कैसे, वो भी देख लो कैसे पाइथागोरस थ्योरम ये प्रूव करते हैं, काम करते हैं, प्रूव करते हैं। तो मैं कहूँ एक काम करते हैं, फिर से अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि भैया आपका ये जो आपका लेंथ है ना, मान लो लेट अस सपोज एच, एच क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि भैया एक काम करो, सेम लेंथ इधर बनाओ स्क्वायर टाइप में, तो ये लेंथ रखो एच, तो स्क्वायर बनाओ, तो ये भी कितना होगा एच, एच एच, तो इस वाले एरिया का, इस वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा एच स्क्वायर, इस वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा एच स्क्वायर। नाउ इधर भी वही काम करो, आप ये जो लेंथ कितनी है आपकी, ये लेंथ है आपकी लेट सपोज पी, तो पी लेंथ का एक स्क्वायर बनाओ, ठीक है। पी लेंथ का स्क्वायर, पी लेंथ का मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है। इसकी ये लेंथ भी कितनी है पी,
अगर ये लेंथ p है और ये लेंथ p है तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा p स्क्वायर। सेम इधर लेट अस सपोज ये लेंथ है आपका b, तो अगर मैं सेम लेंथ का इधर भी बनाऊं b लेंथ का, ये है लेट अस सपोज b, तो इसका एरिया कितना होगा b स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि भैया जितना आपका इसके पास एरिया है, जितना इसके पास एरिया है ना, वो इन दोनों एरिया के सम के बराबर है। मतलब इसके पास जितना एरिया है, इसके पास जितना एरिया, इन दोनों एरिया को सम करोगे ना तो इसके एरिया के बराबर होगा। ये कहता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, और वही बस लिख दो, एरिया का ही तो सम है बस। तो कि आपका इसके पास जितना एरिया है, इसके पास जितना भी एरिया है ना, इन दोनों के एरिया के सम के बराबर, मतलब इसके एरिया के सम के इसके एरिया, और इन दोनों एरिया को जोड़ोगे ना तब जाके इसका एरिया मिलेगा। ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है आपका पाइथागोरस। ठीक है, तो ये क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, देख रहे हैं हम पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, यही क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ से आप बी स्क्वायर भी निकाल सकते हो, बी स्क्वायर को इधर रखो, पी उधर कर दो, माइनस कर दो, पी भी निकाल सकते हो, पी को इधर रखो और बी उधर ले जाओ। ठीक है, उस साइड ले जाओ तो उधर करके माइनस ले जाओ। ठीक है, तो आपका क्या है पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, ठीक ना, देखो तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, हमें पता चल गया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है आपका बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस इक्वल टू एच स्क्वायर। ये क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है। नाउ अब हम तो बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे। तो देखो देखो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि अगर मैं आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है एच स्क्वायर है। ठीक है, एच स्क्वायर है, तो मैं अगर इसको इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, आपके एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, और दोनों साइड क्या कर दूं एच स्क्वायर से इसको क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करने पे क्या आता है, हमारा आता है पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। अगर डिस्ट्रीब्यूट करो इसके बाद ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया कैंसल, और ये बना पी स्क्वायर, मतलब इसको पी अपॉन में एच ऐसे लिख दूं, बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं इक्वल टू 1, और ये आपका क्या है पी अपॉन में एच। पी अपॉन में एच क्या है, पी अपॉन में एच क्या है, पी अपॉन में एच आपका साइन थीटा है। साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये बी अपॉन में एच क्या है, बी अपॉन में एच क्या है कॉस थीटा है। अभी हमने देखा पीछे रेशो, इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो ये है, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये आप ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा इक्वल टू 1। तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी जो हम देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये क्या है फर्स्ट आपकी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हो। कैसे, आप साइन स्क्वायर थीटा इधर रखो और कॉस स्क्वायर थीटा उधर भेज दो, ऐसे करके देखो मैं दिखाता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उधर साइन भेज दो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, यहाँ से आप साइन थीटा भी निकाल सकते हो, कॉस थीटा भी निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी बात करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम फिर से पकड़ रहा हूँ और फिर से एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। नाउ देखो सेकेंड आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अगर मैं लेटर सपोज इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, इसको मैं डिवाइड कर दूं अगर p से, अगर मैं इसको p से पी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करने पे क्या मिलता है मुझे, मैं एक काम करूं, ये p है, p डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों में, p प्लस बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल टू ये पी एच अपॉन में पी,
एच अपॉन में पी क्या होता है, एच अपॉन में पी होता है आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। एक काम करो अभी यहीं पे रहने दो। अब देखो एक काम करो, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर तो गया, इसका स्क्वायर जो है ऊपर दे देते हैं, दोनों पे स्क्वायर है तो इसका मतलब ये तो वन हो गया, वन हो गया। मैं इसको ऐसे लिख दूँ, बी अपॉन में पी का स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन में पी का स्क्वायर, एच अपॉन में पी का स्क्वायर, और आपका बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी क्या होता है अभी हमने देखा कॉट थीटा होता है, और क्या होता है इसका स्क्वायर, इक्वल टू एच अपॉन में पी, एच अपॉन में पी क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। नाउ हमें पता चल गया ये सब, कॉट थीटा कॉसेक थीटा। एक काम करो कॉट थीटा को उधर ले जाओ, कॉट थीटा को उधर ले जाओ, आप यहाँ से ये भी देख सकते हो। एक काम करते पहले इसे ठीक कर लेते हैं। तो कॉसेक थीटा स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। देखो ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया किसके बराबर, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और ये आपका सेकेंड आइडेंटिटी। और आप इससे कोसेक थीटा भी निकाल सकते हो, और इससे आप कॉट थीटा भी निकाल सकते हो। कॉट थीटा कैसे निकालोगे, कॉट थीटा निकाल लो। हमें क्या नहीं करना है, कॉट थीटा ना, बाकी एक उधर भेज दो तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये आपकी ये आपकी तीनों आइडेंटिटी किसमें, कॉस और कॉट में। नाउ ये तो आपकी सेकंड की बात होगी। नाउ बात करते हैं हम थर्ड की। थर्ड कौन सा बचा आपका, टेन वाला, ठीक है। थर्ड बचा आपका टेन वाला, टेन पे बात करते हैं। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब डिवाइड कर रहा हूँ इसको किससे, बी से। अगर मैं इसको बी से दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूँ, बी स्क्वायर से दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या होता है देखो, ये होगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट करो, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन में बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ स्क्वायर देखो ये सेम सेम है तो ये तो कटेगा, और मैं इसको ऐसे लिख दूँ, और ये तो वन इक्वल टू एच अपॉन में बी का स्क्वायर, और बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है टेन थीटा का स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी क्या होता है सेक स्क्वायर, सेक थीटा का सेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है सेक थीटा का स्क्वायर। नाउ इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करने पाता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा आ गया। नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपका एक काम, देखो यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा आपको निकल रही है, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, वन प्लस, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन के बराबर है, या वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या है सेक स्क्वायर थीटा। नाउ अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाता हूँ, या टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आता हूँ, तो मैं क्या होगा मेरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये क्या आ गया, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड पढ़ टेंथ में। ना यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा तो हमें दिख ही रहा है, टेन स्क्वायर थीटा भी मैं निकाल सकता हूँ। टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये एक उधर ले जाओ, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये आपका क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा आ गया। ये आपकी क्या आएगी, थर्ड आइडेंटिटी आएगा। और थर्ड और तीनों आइडेंटिटी मैंने तीन तीन आइडेंटिटी दिखा दी कि उनके टर्म में, कि टेन कैसे निकाले, सेक कैसे निकाले, साइन कैसे निकाले, कोस कैसे निकाले, कोसे कैसे निकाले, सेक कैसे निकाले, ठीक है। तो सारी आइडेंटिटी मैंने दिखा दी, छः की छः आइडेंटिटी मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। ये क्या है आइडेंटिटी। नाउ बात करते हैं अब इसके एंगल पे। एक टेबल देखो तो, जो कॉमनली यूज होते हैं, जो मतलब यूज होते हैं वो आपको याद ही होने चाहिए। ये एंगल आपको याद होना चाहिए, आप मैथ के सवाल करो या फिजिक्स के सवाल करो, ये कुछ आपको एंगल दे रहा हूँ, ये तो आप दिमाग में डाल ही लो, ठीक है। ये बहुत बार यूज होगा ये एंगल, तो लिखो कॉमनली यूज्ड वैल्यू,
कुछ वैल्यू दे रहा हूँ आपको, ये तो आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। टेबल बनाते हैं, टेबल बना के करते हैं, ठीक है। टेबल बना रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ रख रहा हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉस 10। देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। कैसे, आपको मैं एक ट्रिक दिखाता हूँ, ट्रिक से आके पहले आपको क्या कैसे करना है। देखो सबसे पहले काउंटिंग लिख दो, 0 1 2 3 4, ठीक है। नाउ अब इसको 4 से, सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4 4 4 4 और सबका रूट डाल दो। रूट डालने में आता है, ये आता है, आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आता है 0, और 0 का रूट 0। आप यहाँ देखो कि 1/2, 1/4 है, 1 का रूट क्या होगा 1, अपॉन में 4, 4 का रूट क्या होगा 2। यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे, 2/4 को अगर अलग अलग देखो तो ये √2/2 हो जाएगा। और √2/2 अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँ, रैशनलाइज करने पे कुछ ये आता है, ठीक है। नाउ देखो अगर आप √2 और √2 को मल्टीपल करोगे तो ये आता है कुछ आपका, इन दोनों को √2 को मल्टीपल करोगे तो आएगा 2, आएगा 2, और अपॉन में क्या आएगा 2 × √2। ये 2 से 2 गया तो क्या बनेगा 1/√2। तो इसका मतलब ये, इसका मतलब ये रूट, ये आपका क्या था √2/4, ठीक है। और मैं इसको इसको √2/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2/4 को लिख सकता हूँ 1/√2। इसको आप ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे आप ये लिखो, चाहे ये लिखो, सब एक ही बात है, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लग रहा है लिखो, और किताबों में ये लिखा होता है तो आप भी ये लिखो, ठीक है ना। देखो अब इसके बाद इसको देखो, √3 का तो कुछ नहीं होता, √3 होता, और अपॉन में 4 का रूट क्या होगा 2। और देखो ये 1, 4 से 4 गया, क्या बचा 1, और 1 का रूट 1, ठीक है। आप ऐसे क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे इस ट्रिक से बना सकते हो। आप डायरेक्ट याद कर लो, नहीं तो साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1, ठीक है। आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, या आप ट्रिक से आप बना सकते हो, ठीक है ना। ये बात थी साइन की। कॉस की, कॉस को देखो, बस कॉस को कुछ नहीं करना, ये जो आपको नंबर मिला है बस इसका उल्टा कर दो। यहाँ यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 3/√2 है तो यहाँ 3/√2 लिख दो, बस उल्टा। इधर है तो आप इधर से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, सेम ये आपको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। यहाँ 1/2 है, इधर 0 है तो यहाँ 0, ठीक है ना। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू भी कितनी है 0 डिग्री पे 0, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1। साइन थीटा की वैल्यू 0 1, तो ये करोगे तो आपका आएगा 0। और ऐसा ही इसको करोगे तो इसको सॉल्व करने पाएगा 1/√3, और इसको सॉल्व करने पाएगा 1, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा √3, और इसको जब सॉल्व करोगे तो भैया ये तो मतलब 1/0 हो जाएगा, और 0 किसी को डिवाइड करेगा तो भैया वो अनडिफाइंड इनफाइनाइट, तो ये कुछ वैल्यू आपकी आएगी। ये मैंने आपको ये कुछ मैंने आपको दिखा दिया, आपको यहाँ तक 90 डिग्री दिखा दिया, ठीक है ना। आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के अलावा आप कॉसेक थीटा, सेक थीटा और आपका कॉट थीटा, इनको निकालना चाहते हो तो कुछ नहीं है, बस इनका उल्टा ही तो होता है। क्या होता है इनका उल्टा, क्या होता है आपका, ये
साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा। देखो जैसे दिखा रहा हूँ आपको, साइन थीटा होता है आपका 1 में कॉसेक थीटा, आपका सेक थीटा, सेक थीटा या कॉस होता है 1 में कॉस थीटा, ठीक है। या कॉस थीटा होता है क्या आपका, ये उधर ले जाओ ये इधर ले जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 में सेक थीटा, और आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 1 में टेन थीटा, और कॉट थीटा ये भी होता है आपका कॉस थीटा अपॉन में टेन थीटा, मतलब टेन थीटा आपका ऐसा भी हो सकता है, टेन थीटा इस फॉर्मेट में होता है, मतलब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो इसका मतलब कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो कॉट थीटा का ये भी हो सकता है और कॉस थीटा का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा भी हो सकता है ना। ये बात थी हमारी किसकी, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू की, और कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू जो यूज होगा आपका वो भी मैं आपको लिख ही देता हूँ। जैसे कि आपका साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री होता है आपका, साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4, 3/5, ठीक है। आप इससे आप क्या पता कर सकते हो, इससे आपको ये पता कर सकते हो कि देखो जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपना पी अपॉन में एच। अब देखो ये पी यहाँ कितना है 3, और यहाँ पे एच कितना है 5, एच 5 है, तो आप बेस भी निकाल सकते हो इससे, कि पाइथागोरस हमें पता ही है, पाइथागोरस क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें क्या पता है, हमें एच पता है, हमें पी पता है, हम बेस निकाल, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नो, मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल में बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या निकाल सकते हैं, तीसरा यूनिट भी निकाल सकते हैं, मतलब तीसरा टर्म भी निकाल सकते हैं, तीसरी लेंथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें वो नहीं जानना है, हमें ये पता है कि साइन 37 डिग्री किसके बराबर होता है, 3/5 के बराबर होता है, और कॉस 37 डिग्री होता है आपका 4/5 के बराबर होता है, और टेन टेन 37 डिग्री किसके बराबर होता है, टेन 37 डिग्री 3/5 के बराबर होता है, और आपका साइन 53 डिग्री, ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आपके बार बार आएंगे, ठीक है, तो बार बार आएंगे तो इससे अच्छा है कि हम पहले से इसको कवर कर ले, ठीक है। 4/5 के बराबर होता है, ठीक है, और आपका कॉस कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री होगा आपका 3/5, और आपका टेन 53 डिग्री, टेन 53 डिग्री होगा 4, सॉरी 4/, ये क्या होगा आपका, आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है ना। अब बात कर लेते हैं और इसके बारे में क्या बात करें, और देखो हमें पता है क्या पता है कि आपका क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ये सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, और ये इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और इसमें आपका साइन और साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक, साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसमें आपका कौन कौन, साइन, साइन और यही सिर्फ क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। और इसमें आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, टेन और कॉट क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होगा सेक, कॉस और सेक क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव, तो कॉस और सेक ये क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो आप याद कैसे करोगे इतना, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी मतलब यहाँ से उठाओ, ऐड से उठाओ ए, शुगर से उठाओ एस, और टू से उठाओ टी, और सी से कॉफी से उठाओ सी, बस आपको ये याद रखना है, मतलब आप यहाँ ए से ऐड, ये ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, ए से ऑल पॉजिटिव, ए से ऑल पॉजिटिव, एस, एस से साइन, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा बस याद रखना, और टी से टेन, और सी से कॉफी, मतलब कॉफी से कॉस, ठीक है, तो ऑल साइन, और ये टेन, और ये क्या कॉस, ठीक है, ये क्या होंगे पॉजिटिव होंगे आपके सारे क्वाड्रेंट में, ठीक है, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है, ठीक है, नाउ, नाउ
वैसे हम इन डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे कि कैसे पॉजिटिव होता है हर क्वाड्रेंट में, कैसे साइन पॉजिटिव होता है, कैसे टेन पॉजिटिव होता है, हर क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे, बहुत डीप में जाएंगे आपके जब मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अभी तो हम डायरेक्ट रिजल्ट ले रहे हैं कि भाई क्या होता है आंसर, रिजल्ट जो है हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं और आप यूज़ करोगे इसको फिजिक्स में। बट जब आप मैथ पढ़ोगे, तीसरा ही चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री मैथ में 11th में, तो आप जब मैथ पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे हर चीज़ कैसे पॉजिटिव है, कोई चीज़ कैसे आ रही है। ट्रिग्नोमेट्री जो यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट ले रहा हूँ मैं, वहाँ मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं आगे। तो देखो हमें क्या क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया भैया आपका कुछ मानो आर्क है, आर्क है, ठीक। और ये आर्क है, तो मैं कह रहा हूँ आर्क, लेट अस सपोज यहाँ पे ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आर्क है और ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये आर्क का क्या है, रेडियस है, रेडियस है। मैं कुछ नाम दे देता हूँ सबके, सब पॉइंट के नाम देता हूँ। जैसे इस पॉइंट का लेट अस सपोज मैं नाम दे देता हूँ ओ, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं लेट अस सपोज सी, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं आपका ए, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं बी, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका क्या है 90 डिग्री। और ये आपका कुछ एंगल है, कौन सा एंगल है, थीटा है। तो क्या एंगल है, थीटा एंगल है। और ये क्या है 90, क्या है 90 डिग्री, और ये डिग्री, और आपका थीटा, मतलब ये सर्कल का कोई पार्ट है, ठीक है। उसमें हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। नाउ अब देखो इसका मतलब ये है, मतलब ये है कि आपका जो ओ सी है, जो ये है, ये रेडियस है, सर्कल किसी सर्कल का पार्ट का है ये, तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो इसका मतलब ओ बी इक्वल टू सी ओ। ये आपका ओ बी, ये यहाँ से यहाँ तक ओ बी, और ये सी ओ, ये क्या है, रेडियस ही तो है, ये रेडियस ही है, ठीक है। नाउ हमें पता है, क्या पता है कि एंगल मतलब थीटा, थीटा कैसे मेजर करते हैं, आर्क अपॉन में रेडियस। थीटा कैसे मेजर करते हैं, आर्क अपॉन में रेडियस। तो थीटा कैसे मेजर करते हैं, आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। और आर्क क्या है, आर्क आपका बी सी, ये आपका बी सी, आर्क है आपका बी सी अपॉन में आपका रेडियस क्या है, ये आपका बी ओ या ओ बी, ओ बी आपका रेडियस है या सी ओ आपका रेडियस है, ये बोलो चाहे ये बोलो, आपका क्या है रेडियस है, मैं बोल रहा हूँ सी ओ, ठीक है। आर्क अपॉन में रेडियस क्या है आपका, एंगल है। नाउ हमें पता है क्या, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। यहाँ पे हाइपोटेनियस ये है, और हाइपोटेनियस ही यहाँ क्या है, रेडियस है। और हाइपोटेनियस ये रहा, ये आपका परपेंडिकुलर, मतलब आपका ये रहा क्या, सी ए। मैं इसको ऐसे लिख दूँ, सी ए अपॉन में सी ओ, क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा पे बात करूँ तो कॉस थीटा है आपका, आपका ए ओ अपॉन में सी ओ, मतलब आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है ए ओ, और आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है सी ओ, ठीक है, क्या ओ सी, ये क्या है आपका हाइपोटेनियस है। नाउ ये बात थी हमारी कुछ एंगल की, और मैंने आर्क और मतलब सर्कल के आर्क को और राइट एंगल ट्रायंगल को रिलेट किया। नाउ मैं ये क्यों रिलेट कर रहा हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। देखो अगर आपका एंगल तो भी थीटा है, मैंने कहा लेट अस सपोज एंगल बहुत छोटा हो, बहुत छोटा, बहुत छोटा हो, एंगल वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, तो उस केस में क्या होगा वो देखो, वो बताने का पर्पज। देखो मैंने कहा लेट अस सपोज अगर आपका थीटा बहुत छोटा हो, थीटा बहुत छोटा हो तो क्या होगा, थीटा भैया बहुत है, थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो जितने ये आपका आर्क है, और आर्क है ये आपका क्या होगा, रेडियस होगा, तो सॉरी ये परपेंडिकुलर होगा इस पे। मतलब आर्क और परपेंडिकुलर क्या है, लगभग बराबर हो गए। कब, जब आपका थीटा बहुत स्मॉल। ये हमने पहले भी किया है यूनिट एंड डायमेंशन में, जब पैरेलैक्स मेथड, इसी फिनोमिना पे, इसी कॉन्सेप्ट पे तो बेस है कि जब आपका रेडियस बहुत छोटा होता है तो आपका आर्क और परपेंडिकुलर बराबर हो जाता है। और उससे हमने वो लॉन्ग डिस्टेंस वाले स्टार को, सन को अपने अर्थ से बैठे बैठे मेजर कर लिया, बस इसी छोटे कॉन्सेप्ट। तो देखो मैंने कहा जब आपका एंगल बहुत छोटा हो, ये जो एंगल आपको देख रहे हो ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा एंगल है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है। आपके पिछले पॉइंट में ये पॉइंट कौन कौन से थे, जो आपका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ
तो देखा, ये आपका पॉइंट था आपका बी, ये था ए, ये पॉइंट था आपका सी, ये पॉइंट था आपका ओ। ठीक है, ये पॉइंट था ओ। नाउ अब यहाँ पे ये जो बी पॉइंट, अगर एंगल बहुत स्मॉल होगा तो ये ए और बी मैच कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। ये वही 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 पॉइंट है, ए और बी वाला पॉइंट है, और ये आपका पॉइंट सी है, और ये पॉइंट आपका क्या है, ओ है। तो एंगल बहुत छोटा होगा तो भैया आर्क और आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाते हैं, आर्क, और इसी को क्या कहते हैं, कॉर्ड। आर्क और आपका कॉर्ड क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं मैं, देखो। ठीक है, मैंने क्या कहा, आर्क और कोड बराबर हो जाए। देखो मैं यहाँ हाफ ही आर्क दिखा रहा हूँ और हाफ ही कोड दिखा रहा हूँ। कैसे, अगर इसको मैं कंप्लीट करूँ तो आपको ये हाफ है, कंप्लीट करूँ तो कुछ ऐसा होगा। कि ये आपका कंप्लीट है, बट मैं कंप्लीट नहीं दिखा रहा हूँ। मैं कितना दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आधा पार्ट दिखा रहा हूँ, इतना दिखा रहा हूँ, सिर्फ इतना पार्ट दिखा रहा हूँ। तो भाई आपका ये आर्क है और ये आपका कोड है। आपका आर्क और कोड कब बराबर हो जाता है, जब आपका एंगल बहुत स्मॉल हो। बहुत स्मॉल हो तो अप्रोक्सीमेट वो क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि जब आपका एंगल बहुत स्मॉल हो तो आपका जो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे जो आपका है ए सी, यहाँ पे आपका ए सी कोइंसाइड कर जाएगा किस पे, बी पे। ए पॉइंट किस में मर्ज कर जाएगा, आपका बी पे। तो मतलब ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी के, व्हेन, जब एंगल एंगल वेरी स्मॉल, जब एंगल बहुत ज्यादा छोटा होगा तो आपका ए सी जितना भी लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पे, इफ if angle is very small, then a point merge b point, ए पॉइंट मर्ज किसमें हो जाएगा, बी पॉइंट में हो जाएगा, और आपका ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। नाउ अगर ये होता है तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि भैया आपका जो साइन थीटा होगा ना, साइन थीटा क्या है आपका बी सी अपॉन में, साइन थीटा क्या है, बी सी अपॉन में सी ओ। लास्ट केस में हमने साइन थीटा क्या बोला था, सी ए अपॉन में, सी ए अपॉन में सी ओ बोला था लास्ट केस में। क्यों, तब एंगल बड़ा था, अभी एंगल बहुत छोटा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, बी सी अपॉन में बी ए कह सकता हूँ। तब मैं क्या कह रहा था, ए सी, तब मैं कह रहा था ए सी, अब मैं कह रहा हूँ बी सी। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर ही है, एंगल बहुत छोटा है तो बराबर है, तो मैं ए सी को बी सी बोल सकता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है भैया, यही तो आपका क्या था, लेंथ था, सॉरी यही तो आपका क्या था, एंगल था। लास्ट केस में हमने बोला था बी सी अपॉन में सी ओ क्या है, एंगल है। एंगल है तो जब छोटा होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो यही तो एंगल है। हमने यही तो लास्ट केस में बोला था, एंगल इक्वल टू बी सी अपॉन में सी ओ। मैंने कहा जब छोटा हो जाएगा तो दोनों पॉइंट तो बराबर ही हो जाएंगे, जब बराबर हो जाएंगे तो भैया आपका ये, जब छोटे एंगल पे बात करेंगे तो आपका बी सी ए सी के बराबर हो जाएगा, और ए सी के बराबर होते ही ये वाला रेशो और ये वाला रेशो बराबर हो जाएगा। तो ये थीटा, यही तो है, यही बात होगी, सेम बात होगी। तो मैं इसको बराबर भी कह सकता हूँ कि भैया ये थीटा है। तो अगर मैं साइन थीटा पे कमेंट कर सकता हूँ तो मैं कॉस थीटा पे भी कमेंट करूंगा, मैं टेन थीटा पे भी कमेंट करूंगा, मैं सब पे कमेंट करूंगा। ये बात है अभी साइन थीटा की, तो मैं कह दूं कि साइन थीटा किसके लगभग बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के। कब, जब आपका एंगल बहुत छोटा हो, जब आपका एंगल बहुत छोटा हो। नाउ मैं कमेंट कर रहा हूँ किस पे, मैं कमेंट कर रहा हूँ अब कॉस, कॉस पे। देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा आपका, ए ओ अपॉन में सी ओ। कॉस थीटा क्या होगा आपका, ए ओ अपॉन में सी ओ, जो किसके बराबर है, बी ओ अपॉन में सी ओ के बराबर है। कॉस थीटा आपका किसके बराबर है, ए ओ। ए ओ क्या है आपका बेस, ये पहले वाले केस में क्या हम ले रहे थे, ए ओ, पहले वाले केस हम ले रहे थे ए ओ अपॉन में क्या, सी ओ, यही ले रहे थे पहले वाले केस में, है ना। नाउ अब हमारा एंगल बहुत छोटा है तो भैया ये जो ए बी पॉइंट एक ही में मर्ज हो रहे, तो मैं क्या बोलूँ, ए ओ ये बोलूँ या बी ओ बोलूँ, मतलब मैं बोलूँ ए ओ बोलूँ या बी ओ बोलूँ, भैया बराबर ही है ये।
अगर ये बराबर है तो मैं AO को BO कह सकता हूँ, और AO को BO कह दूंगा तो भैया ये दोनों रेडियस ही तो है। आपका ये सर्कल का क्या है, रेडियस ही तो है। AO BO, AO BO और OB, ये OB क्या है, रेडियस है, और ये CO क्या है, रेडियस है। तो दोनों रेडियस ही तो, रेडियस से रेडियस गया, क्या बचा हुआ। तो इसका मतलब ये कि आपका कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1। कब कब जब आपका एंगल बहुत, जब आपका एंगल बहुत छोटा हो। तो मैं क्या कमेंट कर सकता हूं, मैं ये कमेंट कर सकता हूं कि आपका कॉस थीटा किसके बराबर होगा, आपका। अब बात करते हैं किस पे, टेन पे कमेंट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ टेन पे मैं कमेंट कर रहा हूँ। देखो टेन क्या होता है, टेन होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। टेन क्या होता है, टेन होता है आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और जब एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है थीटा के बराबर। और जब आपका एंगल बहुत छोटा हो तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा 1 के बराबर। तो मैं कह दूं कि आपका टेन थीटा जब एंगल बहुत छोटा होगा तो किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। तो इसका मतलब छोटा होगा तो साइन थीटा भी थीटा के बराबर है, और टेन थीटा भी थीटा के बराबर है, तो दोनों ही थीटा के बराबर। तो मैं ये कह दूं, अब कमेंट में कर रहा हूं साइन थीटा पे और टेन थीटा पे, तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा अब जो स्टेटमेंट है वो मैं ये कह रहा हूं कि भैया जो साइन थीटा है वो बराबर है किसके, टेन थीटा के। कब, जब आपका एंगल बहुत ज्यादा बहुत, मैं कमेंट कर सकता हूं कि आपका साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होगा कब, जब आपका एंगल बहुत छोटा हो। मैं कमेंट कर रहा हूं अब, ठीक है। नाउ नाउ देखो, इसी पे क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड कि जब एंगल बहुत छोटा हो तो वो किसके बराबर होगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे लेट अस सपोज मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, कि आप फाइंड करो, एग्जांपल में देखो कि आपको एंगल मेजर करना है। लेट अस सपोज साइन 9 डिग्री किसके बराबर होगा। आप कमेंट करोगे साइन 9 डिग्री, जब एंगल बहुत छोटा हो तो भैया साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाए, तो यहाँ 9। पर मैंने कहा एंगल तो आप किस में लिखोगे, रेडियन में लिखोगे। ये आपका ये रेडियन नहीं है, तो आप इसको रेडियन में पहले कन्वर्ट करो। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, रेडियन में भैया कैसे कन्वर्ट करो, पता है हमें कि एक रेडियन, एक डिग्री में, एक डिग्री में होता है पाई बाय 180 रेडियन। तो भैया 9 डिग्री में कितना होगा, ये 9 डिग्री है तो 9 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो भाई मल्टीपल मार दो 180 से, तो ये कट पिट करके आ जाएगा आपका पाई बाय 20 रेडियन। तो भैया आपका रेडियन में साइन 9 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाय 20। एंगल रेडियन में हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। ये साइन 9 है। अब कमेंट, आप कोई बात करते हैं, मान लो लेट सपोज टेन एट पे कमेंट करते हैं। तो देखो टेन 8, मैंने कहा जब एंगल बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, आपका थीटा के बराबर होता है, और ये बहुत सच में छोटा एंगल है। तो मैं कह दूं कि 9 8 डिग्री किसके बराबर होगा, 9 8 डिग्री के। बट मैं रिपोर्ट इसमें करूंगा ही नहीं, क्योंकि भैया एंगल हम डिग्री में मेजर ही नहीं देखते हैं। हम एंगल की यूनिट क्या है, एंगल की यूनिट रेडियन है, हम रेडियन में मेजर करते हैं। भैया इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, भैया हमें पता है पाई बाय 180 से मल्टीपल मारो, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका कन्वर्ट होने पे आता है कुछ कट पिट के आएगा 2 पाई 45 रेडियन। तो भैया आपका जो टेन 8 डिग्री है ना, टेन 8 डिग्री 2 पाई बाय 45 रेडियन के बराबर होता है। इससे आप किसी भी तरीके से, इस तरीके से आप किसी भी छोटे एंगल का आप आराम से निकाल सकते हो। लेट अस सपोज मैं आप कॉस पे बात कर लेता हूँ। लेट अस सपोज कॉस कॉस 1 डिग्री या 2 डिग्री, चलो 2 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। कॉस 2 डिग्री, तो कॉस 2 डिग्री बहुत छोटा है, मतलब 2 डिग्री बहुत छोटा है। और अभी मैंने बताया कि जब एंगल बहुत छोटा हो तो भैया कॉस जो थीटा होता है ना, कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। और 1 एक रेडियन है, तो 1 पहले से ही रेडियन है। तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। और ये एंगल सच में बहुत छोटा है, तो मैं डायरेक्ट में लिख रहा हूँ इसको 1। डायरेक्ट में क्या लिख रहा हूँ इसको 1। तो भैया कॉस 2 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। और ये पहले से ही रेडियन में है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने किया, ऐसे आप किसी का भी, मतलब छोटा एंगल हो तो किसी का भी आराम से मेजर कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब देखो और कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। लेट अस सपोज आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। देखो मेरे को साइन 120, मैंने तो अब तक 90 डिग्री तक ही आपको लिख के दिखाया। मैंने तो 90 डिग्री तक ही टेबल लिखा है कि आप 90 डिग्री तक याद करो। सोचो लेट अस सपोज आपको साइन 120 डिग्री आ गया, आप न्यूमेरिकल कर रहे हो फिजिक्स में, और लास्ट में आपका आंसर आ गया साइन 120 डिग्री, आपको 90 तक ही याद है। आप आगे कैसे करोगे? तो आप कैसे करोगे वो देखो। तो मैं इसको साइन 120 डिग्री को दो तरीकों में दिखा रहा हूँ, दो मेथड से इसको करके सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट मेथड जो आप पहले से ही करके आ चुके हो, मतलब आपने 10th में वो मेथड किया है। मेथड नंबर 1 जो आप पहले से करके आ चुके हो, जो आपने 10th में किया है, वो दिखा रहा हूँ पहले आपको। तो भैया आप देखो 120 डिग्री को लिखना है ना मैं, तो मैं साइन 120 डिग्री को कैसे तोड़ूंगा? मैं साइन 120 डिग्री को तोड़ूंगा 90 प्लस 30। ये भी तो अभी भी तो 120 ही है, 90 प्लस 30। और आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर। मतलब साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो मैं कह दूं, क्या कमेंट कर दूं? इस फॉर्मूले से मैं कमेंट कर रहा हूं, इस फॉर्मूले से मैं क्या कमेंट कर रहा हूं? इस फॉर्मूले से मैं ये कमेंट कर रहा हूं कि आपका जो ये साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? कॉस 30। हाँ, कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री तो हमें पता है कितना होता है। कॉस 30 डिग्री होता है √3/। कॉस 30 डिग्री हमें पता है √3/। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अभी तो हम डायरेक्ट रिजल्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो जब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा। 1 बाय 1 एक एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे, बहुत बारीकी से इन डेप्थ तक जाएंगे जब हम मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, अभी अभी यही देखिए। भैया 90 थीटा ना, ये आपका फर्स्ट मेथड है जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। इस मेथड से आपने 10th क्लास में सॉल्व किया ना। आपको मैं सेकंड मेथड से दिखाता हूँ। सेकंड मेथड, नेक्स्ट पेज। मेथड टू, मेथड टू। अब देखो मेथड टू क्या कहता है, मुझे साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है ना। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने आपको एक आपको ग्राफ दिखाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कोट पॉजिटिव, और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक ना। तो मेरे को बस वही टेबल मेरे को बनाना है, ठीक है। अब देखो आपका दे क्या रखा है? आपका दे रखा है भैया साइन 120। तो 120 कहाँ होगा? 120 भैया ये 90 का लाइन है, ये 90 डिग्री है, 120 कुछ यहाँ होगा, तो ये 120 है। मतलब आपका जो एंगल है कुछ यहाँ जा रहा है, ये एंगल है। नाउ हमें पता है, क्या पता है? हमें ये पता है कि भैया ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है। ये आपका पॉजिटिव एक्स है, ये आपका पॉजिटिव वाई है। ऊपर वाली लाइन पॉजिटिव वाई होती है, इधर वाली लाइन नेगेटिव वाई होती है, नेगेटिव एक्स। इधर वाला क्या होता है? नेगेटिव एक्स होता है। नेगेटिव एक्स मतलब नेगेटिव में इधर के नंबर, ये जीरो पॉइंट है, जीरो से इधर जितने भी होंगे सारे नेगेटिव होंगे, और जीरो के इधर जितने भी होंगे पॉजिटिव होंगे, और जीरो के ऊपर जितने भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जीरो के नीचे मतलब वाई लाइन वो नेगेटिव होगी, ठीक है। ये हमें पता है। तो इसका मतलब इधर वाले सारे नंबर क्या होंगे? नेगेटिव में होंगे, ठीक है ना। ये हमारा कुछ ये था। मैं अब पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ वो देखो, मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ। मैं इस लाइन को यहाँ ड्रॉ कर, पॉइंट को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ नंबर यहाँ मुझे दिखा, नेगेटिव में कुछ नंबर होगा, ठीक है ना। तो मुझे ये पता चल गया, ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपका 120 डिग्री है, और टोटल ये कितना होता है? टोटल होता है 180 डिग्री। ये कितना है टोटल? 180 डिग्री। और ये 120 डिग्री, तो ये कितना होगा? ये 180 माइनस 120 कितना बचा? 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 60 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता चल गया 60 डिग्री। और हमें ये भी पता है ये क्या है? आपका जो भी है बेस है, बेस किस में होगा? नेगेटिव होगा। कुछ बेस है नेगेटिव में होगा, मतलब बेस का जितना भी लेंथ है वो क्या होगा? नेगेटिव में होगा, क्योंकि इस साइड है। और आपका आपका जो ये
जो ये साइड है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ऊपर हो रहा है ना, जीरो से ऊपर है, मतलब वाई वाली लाइन पे, वाई वाली लाइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये आपका परपेंडिकुलर किस में है, पॉजिटिव। ये जो लेंथ है आपके ऊपर साइड है पॉजिटिव। नाउ कंफ्यूज, ये आपका लेंथ क्या है, पॉजिटिव। नाउ ये क्या है आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ऑलवेज इन पॉजिटिव, हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव में रहेगा चाहे वो किधर भी रहे। क्यों, क्योंकि भैया हाइपोटेनियस होता है ये स्क्वायर में होता है, इन दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर। तो भैया हाइपोटेनियस तो तब आएगा ना जब इधर का रूट करोगे, तो भैया आपका जो मान लो ये दोनों नेगेटिव में, तो नेगेटिव का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये भी पॉजिटिव, मतलब स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हाइपोटेनियस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा हमें, ठीक है। हाइपोटेनियस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो मैं आंख बंद करके मैं लिख रहा हूँ क्या, हाइपोटेनियस जो भी होगा, जितना भी लेंथ होगा ना, पॉजिटिव में होगा। इस मेथड को करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करोगे। तो देखो ये हमने डायग्राम बना लिया। नाउ हमें पता है, क्या पता है, कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। नाउ अब देखो मेरे को अब डायरेक्ट लिखना है, क्या लिखना है, कि आपका साइन 120 डिग्री क्या होगा, साइन 120 डिग्री। देखो साइन 120 डिग्री, अब कौन सा एंगल बना चुका, अब कौन सा राइट एंगल ट्रेंगल है, 60 डिग्री का राइट एंगल ट्रेंगल। तो मैं कह दूं साइन 120 डिग्री किसके बराबर है, साइन 60 डिग्री के बराबर। पर साइन चेंज है, साइन क्या चेंज है भैया, साइन 60 डिग्री, साइन होता क्या है आपका पी अपॉन में एच होता है, साइन पी क्या है, पॉजिटिव में पी है, और एच, एच क्या है, पॉजिटिव में है। और ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से बस साइन चेक कर रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ बेशक, यहाँ से मैं क्या दिखा रहा हूँ, इसके थ्रू मैं बस क्या देखना चाह रहा हूँ, साइन, साइन, इसके थ्रू मैं क्या देख रहा हूँ, चेक, बाय दिस वी चेक, वी चेक साइन। हम बस साइन देखना चाहते हैं कि क्या साइन होगा, पॉजिटिव में साइन होगा कि नेगेटिव में साइन होगा, ठीक है। तो देखो हमें पता है, क्या पता है, साइन 60 डिग्री तो वैल्यू हमें पता है क्या होती है, साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है ये। और देखो ये साइन, ये जो लेंथ है पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव दिखाओ चाहे मत दिखाओ एक ही बात भैया, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 120 डिग्री, सॉरी साइन 120, 120 डिग्री किसके बराबर होता है, √3/2। तो यही हमने पहले भी निकाला था, √3/2। तो मेरे को समझाने में टाइम लग गया है, पर आप करोगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मेरे को समझाने में इतना टाइम लगा, बट आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आपका हाथ में आएगा, ठीक है। लेट अस सपोज कोई दूसरा एक पकड़ते हैं, ये अभी हम साइन की बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं कॉस पे, कॉस पे भैया कॉस 120 डिग्री, ठीक है, कॉस 120 डिग्री। अब देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ फटाफट, ये आपका ग्राफ है, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, 120, तो 120 तो भैया इधर जाएगा, 120 इधर जाएगा, तो भैया ये कुछ बनेगा, और ये राइट एंगल ट्रेंगल इधर आएगा, ठीक है। फिर हमें पता है ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो भैया जो बेस होगा इधर का, अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। और जो बेस होगा वो सॉरी नेगेटिव में होगा, जो बेस क्या होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि इस साइड है, नेगेटिव की साइड है तो बेस नेगेटिव में होगा। और आपका हाइपोटेनियस ऑलवेज इन पॉजिटिव, और ये आपका ऊपर की साइड है तो आपका परपेंडिकुलर किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव में ना। हमें पता चल गया क्या, हमें पता है कि साइन 120 डिग्री किसके बराबर है, कॉस 60 डिग्री के। और साइन देखो कॉस, कॉस थीटा होता है क्या, कॉस थीटा होता है बी अपॉन में एच, जो आपका बी अपॉन में एच, बी किस में, नेगेटिव में, और एच, एच का साइन किस में, ठीक है। आप सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये साइन थीटा बी और एच लिख के बता रहा हूँ कि यहाँ पे बी ले रहे, कोस थीटा का देख रहे हैं हम कि कैसे ले रहा हूँ साइन, ठीक है। नाउ साइन सॉरी कॉस 60 डिग्री, हमें पता है कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, और ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो भैया कॉस 120 डिग्री इसके बराबर होगा -1/2 के बराबर क्या होगा, cos 1, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट सपोज जैसे आप ऐसे करके किसी का भी निकाल सकते हो, कोई सा भी आप निकाल सकते हो, साइन साइन 300 डिग्री, टेन 300 डिग्री,
कॉस 400 डिग्री, मतलब किसी का भी आप आराम से इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखो एक और मैं दिखाता हूँ आपको और क्वेश्चन, कॉस 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री, तो मैं फटाफट ग्राफ बनाता हूँ। अब 210 क्या होगा, ये रहा 180, 180 210 होगा यहाँ पे कुछ, भैया ये कुछ हो रही है आपकी लाइन, ये कुछ लाइन है, तो इसका मतलब ये आपका है कुछ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका मतलब ये 210 है, ये 180 होता है, ये 180 होता है, तो 180 और ये क्या है, टू, ये 180 है और ये क्या है, ये आपका 210 डिग्री है। तो 180 माइनस 210 डिग्री माइनस 180 डिग्री कितना बचेगा, आपका बचेगा 30 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। एंगल हमें पता चल गया 30 डिग्री, और ये जो लेंथ है ये नेगेटिव की साइड है, ये नेगेटिव की साइड है, ये पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, नेगेटिव, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव। अब देखो ये जो आपका बेस है, बेस बेस क्या है, नेगेटिव में, और आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी किस में है, नेगेटिव की साइड है, तो नेगेटिव की साइड है तो भैया परपेंडिकुलर में नेगेटिव, और हाइपोटेनियस ऑलवेज इन पॉजिटिव, हाइपोटेनियस ऑलवेज इन पॉजिटिव। तो फटाफट कैलकुलेट करो, देखो ग्राफ देखो, फटाफट कैलकुलेट करो। तो देखो कॉस 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री मैं कह दूं कि कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। कैसे, कि भैया जो आपका जो, अब कॉस थीटा होता क्या है, साइन, अब चेक करो, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस किस में है, नेगेटिव में, और आपका हाइपोटेनियस किस में है, पॉजिटिव, ऑलवेज इन पॉजिटिव। अब देखो सॉरी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या होगा, √3/2, कॉस 30 डिग्री होगा √3/2। अब आप साइन चेक करो, साइन देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, इसका मतलब कॉस 210 डिग्री किसके बराबर होगा, √3/2 माइनस में, ये आपका वैल्यू होगा। आप इजीली इससे फटाफट किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, किसी का भी आप वैल्यू इसी तरीके से फटाफट आप इजीली तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम रूल के बारे में, साइन रूल के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कोसाइन रूल। है हमारा साइन रूल, साइन रूल, साइन रूल पे बात करते हैं। देखो साइन रूल कहता है कोई भी ट्रेंगल हो आपका, कोई भी ट्रेंगल आपका आ जाए, ठीक है, ये आपका कोई ट्रेंगल है, ठीक है, ट्रेंगल है, मैं कह रहा हूँ ये एंगल, मैं इसको इसको डिनोट कर रहा हूँ ए से, इस एंगल को ए से डिनोट कर रहा हूँ, और इसके सामने वाले साइड को, लेंथ को मैं स्मॉल ए से दिखा रहा हूँ, मैं एंगल को कैपिटल ए से दिखा रहा हूँ और आपके लेंथ को मैं स्मॉल से दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज ये कोई एंगल बी है, ये एंगल क्या है, बी एंगल है, और मैं इसके सामने वाली साइड को मैं दिखा रहा हूँ स्मॉल बी से, ठीक है, लेंथ को मैं दिखा रहा हूँ स्मॉल बी से और एंगल को दिखा रहा हूँ कैपिटल से, ठीक है। लेट अस सपोज ये कोई एंगल है सी, ये एंगल कोई सी एंगल है, ठीक है, तो इसकी सामने वाली साइड को स्मॉल सी से दिखा रहा हूँ। अब स्मॉल सी और ये सी सेम लगेगा, तो एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल सी बनाऊँ तो मतलब एक ही जैसा लगेगा, कन्फ्यूजन ना हो, तो मैंने इसको इस सी को ऐसे काट दिया, ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। नाउ देखो साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल ये कहता है कि भाई आपका साइन ए, साइन ए जो आपका एंगल है अपॉन में जो आपके सामने वाली साइड है ए, किसके बराबर है, आपके कोई से भी एंगल, ये आपका जैसे साइन बी, साइन बी अपॉन में इसके सामने वाली साइड बी इसके बराबर है, या साइन सी, साइन सी जो कैपिटल में और इसके सामने वाली साइड, इन सबके क्या है, बराबर है, ये सब आपस में सारे रेशो क्या है, बराबर है। ये कहता है साइन रूल। इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे हमें बहुत फायदा होगा। कैसे, जैसे लेट अस सपोज एक एग्जांपल से देखो 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 एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको इस पे बेस, लेट अस सपोज आपको कोई ट्रेंगल है, ठीक है, ट्रेंगल का आपको एक एंगल पता है, मान लेट अस सपोज ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, और ये आपका लेट अस सपोज 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड आपका दे दी, मान लो लेट अस सपोज 5, 30 डिग्री के सामने वाली साइड की लेंथ दे दी 5, और आपके 60 डिग्री के सामने वाली लेंथ पूछ लिया, पूछ ली, तो आप फटाफट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे बाय द हेल्प ऑफ साइन रूल। आप कैसे चेक करोगे, आपको ये पता है कि भैया साइन 30 डिग्री और उसके सामने वाली साइड, इसकी हेल्प से सामने वाली साइड क्या है 5 इक्वल टू साइन 60 डिग्री किसके बराबर है, साइन 60 डिग्री किसके बराबर है, आपके अपॉन में एक्स, और ये किसके बराबर है, साइन 60 अपॉन में एक्स किसके बराबर है, साइन 30 डिग्री अपॉन में 5 के बराबर है। नाउ अब मुझे पता है साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है हाफ अपॉन में 5 इक्वल टू, और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √2 अपॉन में, ठीक है,
ये साइन 60 डिग्री। अब देखो आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये हाफ है, ये 5 है, ये √3/2 है, आप आराम से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। किससे? बाय द हेल्प ऑफ साइन रूल के तरीके से आप आराम से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे? देखो मैं इसको एक काम करता हूँ, सही से लिख देता हूँ। ये 1/2, तो मैं इसको लिख रहा हूँ और 2 नीचे जाएगा तो हो जाएगा ये 5 दूनी 10 इक्वल टू √3/2x, ठीक है। और मैं इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा x उधर जाएगा, उधर चला जाएगा तो √3/2 इंटू 10, ठीक है। 2 से 5 तो आ गया 5√3, 5√3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 5√3। तो आप ऐसे करके आप आराम से किसी भी ट्रायंगल का, आप कोई सा भी साइड एंगल दे रखा, आप आराम से साइड निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये साइन रूल की हेल्प से आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए कोसाइन रूल। नेक्स्ट बात करते हैं कोसाइन रूल में। देखिए कोई भी ट्रायंगल है, लेट अस सपोज ये ट्रायंगल एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड ए। ये ट्रायंगल बी है, इसके सामने वाली साइड बी। ये ट्रायंगल सी है एंगल, और ये सामने वाली साइड को मैं ऐसे, ठीक है। तो कोसाइन रूल ये कहता है भाई आपका कि आपका जो कॉस ए होगा ना, ये आपका जो आपको साइड दिख रही है, इन दोनों का स्क्वायर का सम माइनस सामने वाले का माइनस माइनस का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में 2b, अपॉन में 2bc। ये आपका क्या है? कॉस ए है। ऐसे ही आप निकाल सकते हो किसका? निकालो इसका, कॉस बी का निकाल सकते हो। कॉस बी का क्या होगा? c² प्लस a², मतलब c² प्लस a², सामने वाला माइनस, अपॉन में 2a। आप निकाल सकते हो, कॉस सी भी निकाल सकते हो। कॉस सी आप आराम से निकाल सकते हो, ये एंगल है ए बी सी आपका, इस साइड है, ये आपका एंगल है, ठीक है, अंदर वाले। और आप इसको कैसे निकाल सकते हो? कॉस सी किसके बराबर होगा? आपका ये देख रहे हो कॉस सी, तो मतलब इन दोनों का ए और बी का स्क्वायर, ए और बी का स्क्वायर का सम माइनस सामने वाला माइनस, अपॉन में 2ab। ये क्या निकाल सकते हो आप? इससे आप कॉस सी आराम से निकाल सकते हो। तो कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी आराम से आप निकाल सकते हो। इससे बाय द हेल्प ऑफ दिस कोसाइन रूल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो हम ट्रिग्नोमेट्री जब मैथ में पढ़ेंगे तो फॉर्मूले ड्राइव भी करेंगे। अब डायरेक्ट वो रिजल्ट देख रहे हैं। जैसे कि लेट अस सपोज आपको कुछ फॉर्मूले दिखाता हूँ। साइन साइन ए प्लस माइनस, ठीक है। एक बार प्लस, तो देखो प्लस में क्या करेंगे? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, जब प्लस यूज करेंगे तो यहाँ पे प्लस, अगर जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे तब माइनस, ठीक है, ठीक है। कॉस ए इंटू साइन बी फॉर्मूला। ये ड्राइव भी करेंगे जब हम मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो ये ड्राइव करेंगे फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। इसी फॉर्मूले से, वैसे बता दूं, इसी फॉर्मूले से आपका वो आया है, साइन 90 + थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूले ड्राइव करेंगे मैथ में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखिए कॉस बी माइनस ए, तो इसको मैं लिखूँ कॉस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ ऊपर माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला और देख लीजिए। टेन ए प्लस, ठीक है। तो जब यहाँ प्लस होगा तो होगा आपका 10a प्लस 10b, अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। जब यहाँ प्लस होगा, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। जब यहाँ माइनस होगा, एक काम करते हैं, दूसरे साइड को दूसरे कलर से दिखा देते हैं, कलर से इनको दिखाता हूँ। यहाँ जब माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। इसमें भी यही कहानी, इधर भी, इधर दूसरे दूसरे कलर से दिखाते हैं। माइनस, अगर माइनस होगा यहाँ क्या होगा? प्लस। और यहाँ अगर माइनस होगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है ना। ठीक है, ये बात हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। नाउ अब बात कर लेते हैं और थोड़े पे मैक्सिमम मिनिमा पे बात कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम मिनिमा।
लास्ट टॉपिक है मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसके। ये ट्रिग्नोमेट्री में जितने हैं साइन कॉस टेन, इनके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्री जब जब मैथ में पढ़ेंगे तो ये डिटेल में समझेंगे कैसे मैक्सिमम हुआ, कैसे मिनिमम हुआ, रेंज क्या, डोमेन क्या, हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सपोज ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एंगल ये थीटा डिग्री, ये पी, ये एच, ये बी। ठीक है, ये 90 डिग्री है। नाउ हमें पता है क्या साइन थीटा होता है, क्या पी अपॉन में एच। साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच। एच ऑलवेज बड़ा होता है किससे, पी से, और एच इससे बड़ा होता है बी से, इन दोनों से बड़ा होता है एच आपका। ठीक है, नाउ मुझे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जानना है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखो, साइन थीटा, साइन थीटा ऑलवेज बड़ा होगा किससे, -1 से, और इक्वल, और छोटा होगा या इक्वल होगा किसके, 1 के। ये आपकी साइन थीटा की रेंज है। ठीक है, वैल्यू बता रहा हूँ, साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, -1 से 1 तक, इन्हीं के बीच में रहेगी या ये रहेगी। मतलब 1 से आपका -1 तक, इनके अंदर इनकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू लाई करती है, और 1 और -1 भी हो सकती है। ये साइन थीटा की रेंज है। ठीक है, इस रेंज को डिस्कस करेंगे हम आपके मैथ में और डिटेल में, अभी हम डायरेक्ट देख रहे हैं। और आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा की रेंज क्या है भैया, वो उसकी वैल्यू जो हो सकती है वो 1 हो सकती है या इससे बड़ी हो सकती है। 1 इससे बड़ी क्या होगी, मतलब पॉजिटिव 0 की ओर। कॉस थीटा किससे छोटी होगी, 1 से छोटी होगी या 1 होगी। और टेन थीटा, टेन थीटा भैया माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट तक क्या होगा, टेन थीटा की वैल्यू होगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1 से लेके 1 तक। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1 से लेके 1 तक। और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कॉस थीटा की वैल्यू लाइज करेंगे। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं ये बता रहा हूँ, अभी आप देखिए, ये देखो, ये मैं ये दिखा रहा हूँ, जैसे साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू 0, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ, हाफ 1 से छोटा है, साइन 45, ये देखो ये थोड़ा बड़ा, ये और बड़ा, और देखो 91। अब 91 इसके बाद फिर वैल्यू घटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू भैया 0 1, मतलब -1 से 1 के बीच में ही होती है। आप कोई सा भी एंगल देख लो, कोई सा भी एंगल देख लो, हर एंगल में आपकी साइन थीटा की जो वैल्यू होगी ना, वो -1 से लेकर 1 के बीच में ही होगी, या 1 -1 होगी तो 1 होगी, इनके अंदर ही की वैल्यू आपकी, इससे बाहर नहीं जा सकती, मतलब -1 से ऊपर नहीं जा सकती और 1 से ऊपर नहीं जा सकती आपकी वैल्यू। साइन थीटा, मैं सिर्फ साइन थीटा की बात कर रहा हूँ, तो साइन थीटा की वैल्यू इससे ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये मैं बात करूँ, ये इसकी रेंज मैंने यहाँ दिखा दी। ठीक है, और हम डिस्कस भी करेंगे, आपके ग्राफ से भी देखेंगे, जब मैथ पढ़ेंगे तो ग्राफ से देखेंगे कि कैसे वैसे साइन थीटा के ग्राफ कुछ ये होता है कि 1, देख रहे हो कहीं भी जा रही है ग्राफ, ये देखेंगे कैसे, ये आपकी 1 है, ये 1 है, ये -1, कहीं भी आपका इससे पार नहीं होगा। ठीक है, और कॉस थीटा का भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, ये सब अभी नहीं देखना, ये सब हम देखेंगे मैथ में। ठीक है, नाउ देखिए, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ होता है टोटली खत्म, जितना हमें चाहिए था ट्रिग्नोमेट्री में, फिजिक्स में जितनी हमें जरूरत है उतना हमने कवर कर लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखेंगे आपका कार्टेशियन ग्राफ देखेंगे, और आपके बहुत सारे ग्राफ देखेंगे। ठीक है, हम आपका स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे, पैराबोला, सर्कल, मतलब हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपके मतलब ग्राफ से जितने भी रिलेटेड हो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में ग्राफ भी होते हैं, ग्राफ को भी समझना होता है, तो हम ग्राफ पे भी डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री खत्म है, जितना हमें फिजिक्स में चाहिए उतना हमने पढ़ लिया, और इन डिटेल हम इन डिटेल कवर करेंगे आपके मैथ पे। जब मैथ में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में को देखेंगे, हर चीज़ को बहुत डिटेल में बारीकी से पढ़ेंगे आपकी आपकी ट्रिग्नोमेट्री में। आपकी ट्रिग्नोमेट्री जब मैथ पढ़ेंगे, यहाँ हमें जितना चाहिए था उतना हमने कवर कर लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज क्लास करते रखते हैं। थैंक यू गाइस।